तो कैसे हो तुम लोग? मुझे मालूम है तुम लोग एकदम अच्छे ही होगे। और आज मैं तुम लोग के लिए लेके आया हूँ माई वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो का चैप्टर नंबर 37। अगर आप लोग ने पिछला चैप्टर देखा होगा तो आप लोग को मालूम ही होगा कि सुचिन और लियांगजी को पुलिस वाले छोड़ दिए होते हैं। फिर सुचिन और जिंग अपने घर पे आ जाते हैं। सुचिन जिंग से पूछ रहा होता है, जब तुझसे क्वीन ने पूछा था सवाल तो तूने क्या बोला उसको? तभी जिंग बोलती है, मुझे जो जो सवाल के जवाब आते थे मैंने वही बोला, बाकी सबके लिए अपना मुंह बंद रख। फिर सुचिन अपने आप पे घमंड करते हुए जिंग को कहता है, क्या हम लोग की लड़ाई बच्चों वाली लग रही थी क्या तुझे? तभी जिंग सोचती है और कहती है, क्या तुम लोग इस चीज को लड़ाई कहते हो? फिर अब इसके आगे की स्टोरी शुरू होती है। स्टार्टिंग के चैप्टर में हमें जिंग और सुचिन को दिखाया जाता है। जिंग सुचिन से पूछ रही होती है, तूने आखिर उसे क्यों मारा? तभी सुचिन तकिए को अपने पास दबा के कह रहा होता है, वो मार खाने के लायक ही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना मार खाए सुधरते नहीं है और वो मार खाने के लिए ही बना है। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग को कह रहा होता है, और मैंने उसे इसलिए भी मारा ताकि मैं तुझे बता सकूं कि अगर आगे चल के कोई भी तुझे इस तरीके से परेशान करेगा कि तू अपने गुस्से को काबू में ना रख पाए तो तुझे कितनी ताकत से उसे मारना है। तूने मुझे तो देखा होगा मैंने उसे कितनी ताकत से मारा है, बस तुझे भी उतना ही ताकत से उसे मारना होगा ताकि वो मर ना जाए, और उसे दर्द होना चाहिए ताकि वो तुझे परेशान वापस ना करे। और अगर तूने उससे ज्यादा उसे मार दिया तो तुझे जेल में भी बैठना पड़ सकता है, समझ गई ना? सुचिन जिंग को कह रहा होता है, इस दुनिया में बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। अगर मैं तुझे एग्जांपल दूं तो कुछ लोग ऐसे हैं, सुंदर कपड़े, महंगे चीजें पहनना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वो लोग खरीद नहीं पाते हैं। और वो लोग तुझे ये सब पहनते हुए देखेंगे तो वो लोग को जलन भी होगा तुझसे, और वो लोग उन लोग के साथ ही अच्छे से बात करेंगे जो वो लोग के लेवल में है। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो उन लोग के लेवल में नहीं हो, कुछ ज्यादा ही अमीर है, तो वो लोग उनकी आंखों में चुभते हैं। इसलिए ये बात समझ लेना कि तुझे किस तरीके से कैसे कैसे लोग संभाल के भी रहना, समझ गई ना? नेक्स्ट सीन में हमें जिंग को दिखाया जाता है और सुचिन कह रहा होता है, और कुछ लोग ऐसे हैं वो लोग तेरे साथ खड़े भी नहीं रहना चाहते कि वो लोग ऐसे काम नहीं कर सकते जो तू कर सकती है। इसके लिए वो लोग को और भी जलन होता है। तुझे क्या लगता है, मैं सही कह रहा हूँ कि गलत? खुद ही सोच के देख ले। नेक्स्ट सीन में जिंग सुचिन को कहती है, क्या सच में ऐसे लोग होते हैं? तभी सुचिन कहता है, मैं बस दो ऐसे लोग से नफरत करता हूँ कि पूछो मत। पहला, जो अजीब तरीके से बात करता हो, दूसरा जो चाटुकार हो, और जो लड़के को मैंने पीटा ना वो दोनों ही हैं। वो चाटुकार भी है और साले को बात करने भी नहीं आता है। तभी जिंग सुचिन से पूछती है, ये चाटुकार क्या होता है? तभी सुचिन जिंग को कहता है, ये मामूली लोग होते हैं, ऐसे लोग सिर्फ मरने के लिए बने होते हैं। तू ज्यादा मत सोच, तुझे थोड़ी दिनों में मालूम चल जाएगा। नेक्स्ट सीन में सुचिन और जिंग को दिखाया जाता है। जिंग बहुत ज्यादा परेशान होती है और वो अपने मन में सोच रही होती है कि ये कुत्ता उसका हाथ चाट रहा है, और वो अपने मन में कह रही होती है, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है, आखिर ये सुचिन कह क्या रहा है? फिर सुचिन जिंग को कहता है, अभी बहुत ज्यादा लेट हो गया है, तुम जाके नहा लो। तभी जिंग कहती है, ठीक है। नेक्स्ट सीन में जिंग चली जाती है नहाने के लिए। फिर हमें सुचिन को दिखाया जाता है। सुचिन आराम से बैठा होता है सोफा पे, अपने मन में कह रहा होता है, घर पे किसी के साथ बात करने में कितना अच्छा लगता है। अच्छा है कि मैं अकेला इस घर में नहीं हूँ। कितना अच्छा होता मैं और जिंग एक साथ एक ही बिस्तर पे नहाने के बाद हाथ पकड़ के सो रहे होते हो, हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा करीब रहते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में सुचिन को दिखाया जाता है। सुचिन चौंक गया होता है और अपने मन में कह रहा होता है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर हमें सुचिन को दिखाया जाता है। सुचिन अपने पैरों के नीचे देख रहा होता है और कह रहा होता है, मेरे साथ क्या अजीब हो रहा है, क्यों मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे हैं? तभी जिंग नहा के बाहर निकल रही होती है और सुचिन के सामने खड़ी होती है। फिर सुचिन जिंग को देखता है। जिंग बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही होती है नहाने के बाद, और अपने हाथ में हेयर ड्रायर रखी हुई होती है, और वो सुचिन के पास इसलिए आई होती है ताकि सुचिन उसके बाल सुखा दे। तभी नेक्स्ट सीन में सुचिन फटाक से सोफा से उड़ जाता है और जिंग को कह रहा होता है, तुम आज खुद से अपने बाल सुखा लेना, ठीक है ना? नेक्स्ट सीन में सुचिन के कान पूरे लाल हो गए होते हैं और वो जिंग को कह रहा होता है, मैं जा रहा हूँ अभी नहाने के लिए, और उस जिंग को देख भी नहीं पाता हूँ, इतनी ज्यादा शर्मा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सुचिन फटाक से बाथरूम के अंदर आ जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। सुचिन अपने चेहरे पे हाथ रख के कह रहा होता है, ये बहुत ही करीबी मामला था, और वो बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सुचिन नहा के बाहर निकल रहा होता है और हमें जिंग को दिखाया जाता है। जिंग अपने बाल सुखा रहे होते हैं हेयर ड्रायर से। फिर जिंग सुचिन से पूछ रही होती है, आज जब मैं पार्टी में गई थी तो मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा कि वो लोग के बाल बहुत ज्यादा छोटे हैं, क्या लड़की लोग को बाल छोटे करना अच्छे होते हैं? तभी सुचिन जिंग का सवाल का जवाब दे रहा होता है, हेयर स्टाइल आजकल सब लोग अपने हिसाब से रखते हैं, अगर तू चाहे तो तू टकली भी हो सकती है, नहीं तो अपने बाल को छोटा भी करवा सकती है, सब तेरे पे डिपेंड करता है कि तुझे अपने बाल को किस तरीके से करवाने हैं। तभी जिंग सुचिन को कहती है, मैं तो सोची थोड़ा सा बाल कटवा लूं। ये सुनने के बाद सुचिन फटाक से जिंग की तरफ मुड़ता है और चिल्ला के कहता है, अपने बाल बिल्कुल मत कटवाना, बड़े बाल एकदम सही लगते हैं तेरे ऊपर। नेक्स्ट सीन में
सुचिन जिंग को अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि अगर उसके बाल छोटे होते तो किस तरीके से दिखती, और वो बहुत ही अजीब दिख रही होती है। सुचिन की पूरे चेहरा पीला पड़ जाता है। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग के पास आ रहा होता है और उससे हेयर एयर ले लेता है और उसके बाल सुखाना चालू कर देता है। फिर सुचिन जिंग को कह रहा होता है क्यों ना मैं तेरे बाल सुखाने में तेरी मदद कर दूं और अपने बाल काटने के बारे में सोचना मत। जिंग कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में जिंग सुचिन से पूछती है क्या ये मामूली बात है एक लड़का लड़की के बाल सुखा रहा हो। तभी सुचिन जिंग को कहता है हाँ ये बिल्कुल मामूली बात है। नेक्स्ट सीन में सुचिन थोड़ा सा उदास लग रहा होता है और वो जिंग का बाल सुखा रहा होता है और जिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन और जिंग को दिखाया जाता है। सुचिन और जिंग बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। फिर सुचिन जिंग के बाल सुखा दिया होता है और कह रहा होता है चल तेरा बाल तो अब सूख गया है, अब मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में सोने के लिए। मैं जाते जाते यहाँ का लाइट बंद कर दूंगा, ठीक है ना, और तू भी जल्दी जाके सो जा, ठीक है। ये सुचिन जिंग को कह रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सुचिन ने लाइट बंद कर दिया होता है और जिंग को कह रहा होता है गुड नाइट। फिर हमें जिंग को दिखाया जाता है जिंग अपने बाल के साथ खेल रही होती है और वो सुचिन को कह रही होती है हाँ गुड नाइट। नेक्स्ट सीन में जिंग अपने कमरे में आ जाती है और अपने मोबाइल में कुछ ढूंढ रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है जिंग अपने मोबाइल में लिख रही होती है गुड नाइट और अपने मन में कह रही होती है ये वही बात है जो सुचिन ने मुझे कही थी। नेक्स्ट सीन में जिंग ने गुड नाइट का मीनिंग गूगल पे सर्च कर लिया होता है और उसे एक गाना मिलता है गुड नाइट का, और वो उस गाने जैसे ही चालू करती है वो आवाज़ बहुत जोर से मोबाइल से निकल रही होती है और वो फटाक से अपने चद्दर के नीचे छुप जाती है। नेक्स्ट सीन में जिंग अपने मोबाइल का आवाज़ थोड़ा सा कम करती है और उस गाने को सुन रही होती है। फिर वो चद्दर भी ओढ़ लेती है। नेक्स्ट सीन में सुबह हो गई होती है और सुचिन उठ रहा होता है। सुचिन अपने कमरे से बाहर निकल के देखता है तो जिंग बाहर कंप्यूटर पे गेम खेल रही होती है और जिंग को कह रहा होता है गुड मॉर्निंग। तभी जिंग भी कहती है गुड मॉर्निंग। तभी नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग को कह रहा होता है आज मैं लगता है बहुत लेट उठाऊं, क्यों ना हम लोग बाहर चल के फटाफट नाश्ता करके आते हैं। ये सुनने के बाद जिंग कह रही होती है मैं अभी काम कर रही हूँ। तभी सुचिन जिंग को कहता है हाँ ठीक है, तो फिर मैं ही चला जाता हूँ बाहर और खाने के लिए कुछ खरीद के लाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन को दिखाया जाता है सुचिन अपना जूता पहन रहा होता है, अपने मन में कह रहा होता है जिंग के साथ रहते रहते जिंग को मेरी आदत बिल्कुल पड़ गई है और वो हर तरीके से मेरी चीज़ को फॉलो करती है और ऐसा लग रहा है कि मेरे काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अपने मन में कह रहा होता है अगर मैं पुराने समय को देखूं तो सुबह का नाश्ता तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता था, लेकिन अब देखो जिंग की वजह से मुझे सुबह का नाश्ता भी करना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में सुचिन अपना दरवाजे से बाहर निकल कर दरवाजे को बंद कर देता है और हमें जिंग को दिखाया जाता है जिंग बिल्कुल अकेली पड़ी होती है कमरे में और वो देखती है कि सुचिन बाहर निकल गया है। फिर वो फटाक से लैपटॉप पे कुछ सर्च करना चालू कर देती है और वो सर्च करती है गर्लफ्रेंड आखिर क्या होता है, और उसे नेट पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है गर्लफ्रेंड के बारे में। जिंग ये सब पढ़ रही होती है और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आप लोग को अगला चैप्टर देखना है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही बेल आइकन दबा देना। जब भी मैं अगला एपिसोड अपलोड करूँगा तो वो सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम लोग अगली बार मिलेंगे माई वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो चैप्टर नंबर 38 में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।